अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर को डिस्कस करना है। ये मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कराऊंगा एग्जाम के लिहाज से। जो जो आप पहले पूछा हुआ है उन्होंने जस्ट वही बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। आप लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये ऑन्कोलॉजी जो है हेमाटोलॉजी से थोड़ी सी डिफरेंट है और मुश्किल भी है, आप लोग इसको पिक नहीं कर पाते। लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताऊंगा। अगर तो यंग एज है, बच्चा के अंदर वो आपको दे रहा है और हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर दे रहा है, तो आप सोचे ALL है। हमेशा जो कैंसर बच्चों के अंदर होता है वो ALL होता है। ये आज माइंड मेरा, और कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी सी एज ज्यादा हो, हाजकिन लिम्फोमा हो सकता है। हाजकिन लिम्फोमा का भाई बोडियल प्रेजेंटेशन है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, यंग में भी। नॉन हाजकिन जो है वो ओल्ड एज में होता है। अच्छा, इसी तरह जो है इसमें जो लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे ALL है, CLL है और इसी तरह लिम्फोमा है, ये सब में लिम्फ नोड होंगे, लिवर स्प्लीन होंगे। जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है जैसे AML है, CML है, माइलोफाइब्रोसिस है, पॉलीसाइथेमिया, उनमें लिम्फ नोड्स नहीं होते अनटिल अनलेस के ब्लास्ट क्राइसिस में चले जाएं, तब लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होते। यहाँ से एक पिक कर लेते हैं, क्लू है AML ALL। अच्छा, ये दोनों एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं, CML CLL लिम्फोमा ये क्रॉनिकली प्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर ALL के अंदर ये तो ऐसे जल्दी जल्दी प्रेजेंट करता है जिस तरह इन्फेक्शन होता है कि ब्लीडिंग होती है, ये प्लास्टिक एनीमिया की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसमें जब हम CBC कराते हैं, इन सब में ही CBC बोन मैरो और एमिनोफिनोटाइपिंग काम आती है, क्योंकि ब्लड के अंदर चलना ही यही है। CBC विद पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी और बोन मैरो एंड थर्ड वन इज एमिनोफिनोटाइपिंग। तीन चीज आपने डायग्नोसिस बतानी और बाकी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी चीजें होती है। अब सबसे पहले हमने इसमें CBC कराई तो उसमें ब्लास्ट सेल थे। अब ब्लास्ट सेल जब 20% से ज्यादा हो तो हम सोचते हैं कि ALL है। और उसके अलावा जो है फिर इसकी हम बोन मैरो कराते हैं, उसके अंदर भी ब्लास्ट सेल होते हैं, यानी कि बोन मैरो के अंदर भी, पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी के अंदर भी ब्लास्ट सेल। अब हमें जहां से पता चलता है कि एज एज भी यंग थी, बच्चा था, तो फिर हमने ट्रीटमेंट में इंडक्शन फेज होती है, कंसोलिडेटेड फेज होती है और मेंटेनेंस फेज होती है। इसमें कीमोथेरेपी को आपने रट लेना है, ये मल्टीपल टाइप। और ये आपको पता है पीड्स में भी पूछता है, तो पीड्स वाला भी आपका हो जाएगा। ALL तो बहुत ज्यादा दफा है। अब इसके बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर याद होने चाहिए। मेल है, एज ज्यादा है, और साइटोजेनेटिक अबनॉर्मेलिटी ज्यादा है और लैब स्कोर ज्यादा है या CNS इन्वॉल्वमेंट है, ये बैड है। अब चलते हैं AML। AML में कुछ खास उसने कभी नहीं पूछा। हाँ, MCQ में पूछ सकता है कि ऐसे आपके पास पेशेंट आए और उसको WBC ज्यादा थे। इन सब में WBC ज्यादा ही होते हैं ना, WBC ज्यादा थे और आप उसमें पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी पे और रॉड्स थे, तो सीधा सीधा AML एक ही क्लू है। CML एक लॉन्ग टॉपिक है, उसने पूछा भी हुआ है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। CLL के पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी पे समाज सेल होते हैं, समाज सेल CLL और रॉड्स AML, ये याद रख लेना। अच्छा, CLL की एक खास बात होती है, इसमें ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता है, ये भी MCQs में पूछ सकता है इसकी। और हाजकिन लिम्फोमा को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, आप हिस्ट्री पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। दोनों में रबरी लिम्फ नोड्स होते हैं, दोनों में B सिम्टम्स होती हैं, इसलिए अमीनो फिनोटाइपिंग कराते हैं। अगर CD19 और 23 है तो दैट इज CLL। अगर उसके उसके CD और होते हैं तो वो लिम्फोमा है, हाजकिन लिम्फोमा। वो कभी पूछा तो नहीं है, वैसे आप लोगों को आना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। अच्छा जी, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है CLL की, दैट इज FCR रेजिम, ये याद कर लें। और इसका भी बोन मैरो करते हैं, इसमें भी लिम्फ नोड ले सकते हैं। ये सारी डायग्नोसिस है। उसके बाद आ जाए हमारा टॉपिक जो है, जो मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, CML मैसिव स्प्लेनोमेगाली के साथ आता है और अब्डोमिनल ड्रैगिंग सेंसेशन के साथ आएगा, वीकनेस के साथ। क्रोनिक का तो पता ही नहीं चलता, सारी जिंदगी गुजार लेते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। सबसे पहले तो CBC पे इंसिडेंटली भी पिक हो जाता है, लेकिन वीकनेस होती है, एनीमिया होता है। TLC काउंट जब CBC कराते हैं तो 1 लाख से भी ऊपर होती है। TLC काउंट से हमें पता चलता है, या स्प्लेनोमेगाली 50% में हेपेटोमेगाली भी हो सकती है इसी तरह जो है पेशेंट के अंदर। अब मैसिव स्प्लेनोमेगाली की DD आप लोगों को आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ये CML है, अगर ओल्ड एज है तो माइलोफाइब्रोसिस। 60 के बाद माइलोफाइब्रोसिस सोचें, पहले ना सोचें। और उसमें तो ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर होती है, टीयर ड्रॉप सेल होते हैं और साथ साथ बोन मैरो जो है वो ड्राई टाइप होता है। तो आप फिर सोचे ए प्लस माइलोफाइब्रोसिस, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ माइलोफाइब्रोसिस के बारे में। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट थैलिडोमाइड है। अब इस पे आते हैं, इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स पाया जाता है। जब भी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की बात करते हैं दैट इज CML।
और CML जो है फिर उसकी जो है म्यूटेशन होती है 22 और 9 की BCR-ABL जीन की। तो ये अगर आपने PCR कराना है तो ये जीन म्यूटेशन आपको मिल जाती है। आपने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मॉलिक्यूलर स्टडी करानी है तो ये मिल जाता है। इसी तरह आप बोन मैरो पे भी इन चीजों को करा सकते हैं, ब्लड में भी करा सकते हैं, तो ये आपके टेस्टिंग तो यही हो जाएगी। ओके, बाकी लैब स्कोर कम होता है। और दूसरी चीज विटामिन B12 बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसकोबालामीन बढ़ जाती है। इसी तरह जो है बाकी चीजें यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है वेयर एंड टियर की वजह से, LDH बढ़ जाता है, हिमालय जरूरी होती है। और फिर आप जी इसकी फर्स्ट लाइन पूछी उसने, दैट इज अमीटिनेप, सेकंड लाइन लोटिनेप, थर्ड लाइन उन्नेटिनेप। उसने फिर क्योरेटिव ट्रीटमेंट पूछा, क्योरेटिव ट्रीटमेंट इज बोन मैरो, सब में क्योरेटिव ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब चलते हैं, अच्छा इसको आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल में। तो लिम्फोमा जो है उसमें जो है आपने पिक करना है उसकी हाजकिन लिम्फोमा में ये सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, रबरी लिम्फ नोड्स होंगे और पेशेंट को इसके साथ साथ पेशेंट वीक भी होगा और अनीमिया के भी फीचर होंगे। उसकी जो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस तो वही है, लिम्फ नोड निकाल के कर लें उसकी बिopसी, या फिर आप बोन मैरो कर लें। बोन मैरो की उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लिम्फ नोड पे आपको अमीनो फिनोटाइपिंग पे आपको आइडिया हो जाएगा। और आपको पता है आजकल लिम्फोमा फिर क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है, फिर उसकी 4 टाइप्स होती हैं, वो भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। वो उनमें से कौन सी कॉमन है, कौन सी किसकी प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स्ट है, किसकी बेटर है, ये भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन आपको ट्रीटमेंट में ABBD रेजीम है और वो भी थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में है, फर्स्ट एंड सेकंड में तो बस लोकल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी। आप ABBD रेजीम से नहीं ठीक हुआ तो बी ऑफ होप है। तो आपने ये भी रेजीम भी याद रख लेनी है कि इसमें कौन सी होती है, और इसमें अगर आप लोग वो भी याद रख सकते हैं कि क्या क्या ड्रग्स होती हैं तो ये तो अच्छी बात है।